कोई अगला करेगा तो एक बार उस पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। 100% नहीं कीजिएगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई पे है नहीं, हम लोग का शक किसी पर नहीं है। सीसी कैमरा लगा हुआ था। गहना चोरी गया है वो किसका गहना? पता है, गहना में गया है और गहना है, गोली है और कोई सामान होगा। बाहर निकल कर खिड़की के पास में गए, देखे तो एक आवत कटी हुई। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हम लोग मौजूद हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के मारुति नगर वाले आवास पे, जहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे ये उनका आवास है। यहाँ पे परसों दिन की रात चोरी होती है। चोरी में क्या कुछ चोरी करके लोग चोर ले जाते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है, क्या प्रशासनिक विभाग ने अभी तक कुछ एक्शन लिया है या फिर अभी चालू किया है। और यहीं पे मौजूद हैं रानू जी के ससुर जी। सबसे पहले स्वागत है। हाँ बोलिए। अच्छा, क्या क्या चोरी गया है चाचा? चोरी में गहना होना गया है और क्या, यही सब। और क्या जाएगा। कब पता चला कि मतलब घर में चोर घुसे हुए हैं? सुबह में। रात को थोड़ा सा भनक नहीं लगा? कुछ नहीं भनक लगा। कौन कौन यहाँ पे रहता है इस घर पे? इस पर मैं रहता हूँ और हमारी पत्नी है, वो रहती है। तो रात में चोरी होती है। सुबह आप लोग को कितने बजे पता चलता है? 5 बजे। मतलब उठे तो क्या हुआ ऐसा कि पता चला कि चोरी हुआ क्या, मतलब जैसे गेट है, गेट हम लोग किए थे, एक बाद गेट खोलने तो खुला नहीं, इसलिए शक पैदा हो गया कि मतलब कोई कहानी बन गई। इसके बाद में हम बाहर निकल कर खिड़की के पास में गए, देखे तो एक आवाज कटी हुई है। अच्छा, मतलब बाहर से गेट लॉक था, लेकिन जैसे ही आप खोलने की कोशिश किए तो बाहर से गेट खुल नहीं रहा था। हाँ। अंदर से लॉक हो गया था। हाँ। तो आप चारों तरफ निगरानी किए तो देखे कि अरे इसका तो ग्रिल निकाला गया। हाँ। देखे आप तो किसको कॉल किया सबसे पहले? तो अपने दामाद को किया। अच्छा, कॉल तो फिर उसके बाद से कहाँ वो मतलब आए, और इसके बाद में वो जो प्रक्रिया है वो अपना किया। किस से बात हुई? अब इसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या क्या चोरी गया है तो पता होगा ना? पता है, गहना में गया है और गहना है, गोली है और कोई सामान होगा। ऐसे कि पूरा डिटेल पुलिस को दे दिया गया है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, यहाँ पे जो गहना चोरी गया है वो किसका गहना था? मतलब उनके सास का है। सास जी का। और ये यहाँ पे कल प्रशासनिक विभाग भी आए हुए थे, डीएसपी भी आए हुए थे। पवन सिंह जी से बात हुई आपकी? पवन सिंह से बात हुई कि नहीं? नहीं, हमसे नहीं हुई है, उनके भाई से हुआ है। तो क्या बोले वो? बोले कि अब तो जो बोलिए रहा है कि आश्वासन दिया है कि हाँ हम बरामद कर लेंगे, आपको सूचना देंगे। जब चोरी हुआ उस समय तो आप लोग को पता नहीं चला, सुबह में पता चला और उसके बाद आप इन्फॉर्म किए, फिर पुलिस प्रशासनिक विभाग आई, पूरी जांच की। लेकिन बहुत सारे लोग एक सवाल जानना चाहते हैं कि भोजपुरी के बड़े पावर स्टार का घर है, पवन सिंह का घर है, क्या इस बड़े से घर में एक सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा था? सीसी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जब हम लोग पेंट वेंट करा रहे थे तो उस समय में मतलब हटा दिया गया था, इसलिए मतलब नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे पवन सिंह जी पहले आया करते थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक स्टूडियो था। हाँ, स्टूडियो भी था। लेकिन फिर उसके बाद से जब यहाँ पे पेंट पोचारा काम लगा तो हटा दिया गया। तो पवन सिंह अब यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी आते हैं। आते हैं अभी भी। और स्टूडियो चल रहा है, कभी बंद कर दिया? बंद कर दिया गया स्टूडियो। अच्छा, स्टूडियो बंद होने की वजह है कि मतलब ये कोई चलाने वाला नहीं है, इसलिए बंद किया गया है। अच्छा, कोई है नहीं यहाँ पे ना। और कुछ हथियार भी वहाँ पे था, राइफल भी रखा हुआ था। हाँ, लेकिन राइफल क्यों नहीं लेके गया लोग, खाली गोली लेके चले गए? अब उसका क्या सोच है वो नहीं बताएगा, काहे नहीं ले गया। छोटा सामान था वो चला गया, वो क्यों नहीं गया, इसके कारण होगा। अच्छा, एसपी डीएसपी महोदय से बात हुई तो वो लोग क्या आश्वासन दिए? जो हम वही किए कि हम जल्द से जल्द हम लोग इसको निपटा कर आपको सूचना देंगे। जल्द से जल्द चोर तक पहुंच कर उसको पकड़ कर सूचना देंगे। हाँ। देखिए, बहुत जगह चोरियां हुई हैं। जिस तरीके से आपके घर में हुई है कि जो लकड़ी पे पेंच लगा के जो ग्रिल बनाया जा रहा है उसको उखाड़ के आ रहा है शहर के जगदेव नगर में भी, और वहां से चला जाए तो दक्षिणी भेलाई रोड में भी बहुत जगह आ रहा है। इस तरीके की चोरियां की गई हैं, लेकिन पुलिस इस पे ज्यादा ध्यान लग रहा है कि नहीं है, तभी ना फिर आगे भी चोरियां चलती जा रही हैं। क्या नहीं है वो, अब तो पुलिस विभाग जानेगा कि उसका काम है। हम लोग का थोड़े काम है कि मतलब पुलिस विभाग क्या कर रही है, सो रही है कि घूम रही है, अपना कार्य कर रही है, उसके विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, अगर मान लीजिए कि इस तरीके से अगर पुलिस मुस्तैद होती तो आज कम से कम 4 से 5 ऐसी ही चोरियां हो चुकी हैं। तो अगर कोई गिरोह कर रहा होगा तो एक ही गिरोह होगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है। सब प्रशासनिक विभाग की तरफ से अभी कोई ऐसा आया नहीं है। हो सकता कमजोरी है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन विभाग की कहीं कमजोरी है, इसीलिए नहीं तो हम चाहेंगे कि हाँ ये कर देंगे तो मतलब हो ही सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कमजोरी है, तभी नहीं इस तरह का मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है।
सबसे बड़ी चुनौती तो पुलिस विभाग के लिए इसलिए ये है क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार एक बड़े सेलिब्रिटी के घर अगर ऐसे घटना घट जाता है तो फिर आम जनता के घर कुछ भी हो सकता है। अगर ये चोर पकड़े नहीं जाते हैं तो आम जनता के घर अगर कुछ भी होता है तो फिर वो पकड़ने की उम्मीद ही ना रखें। अब क्या होगा, अब इसके विषय में तो मतलब ये सोचा जाएगा कि क्या किया जाएगा। अपना सेफ्टी को अपना करना पड़ेगा। शुरू से भी अपना ही सेफ्टी करना है। वो तो पुलिस नहीं ना है कि आपके पास में आकर अब बैठे रहेगी। उसका काम है पेट्रोलिंग किया, अपना चलते बना, इधर गया उधर गया, घूम फिर किया, अपना चला गया। प्रशासन अभी पेट्रोलिंग के लिए आती है इधर? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपको किसी पे शक है क्या? क्योंकि बंदूक जो थी वहाँ, राइफल जो थी इनकी वहीं पे है, कारतूस केवल चोरी हो जाती है, तो शक कोई पे है क्या? नहीं, हम लोग का शक किसी पर नहीं है। क्या लगता है किसी ये चोर का है या फिर चोर है, चोर या है, हीरोइन चोरा कर गया, उसका हाथ, उसका काम है चोरी करने का, आपका काम है बचने का। अच्छा, जिस तरीके से अभी ग्रिल को उखाड़ा गया था, क्या फिर ग्रिल को अच्छे तरीके से लगा दिया गया है या फिर उसी हालत में? नहीं, वो सेट कर दिया गया है। उनसे परमिशन लिया गया था कि हाँ, जो ग्रिल कटा हुआ है उसको मतलब लगाया जाए, कि इसको इसी तरह से भी रहने दिया जाए। तो बोले कि हम नहीं, एक बार इसको लगा दीजिए। उसके परमिशन लेकर उस ग्रिल को लगाया गया। प्रशासन से परमिशन लेकर ग्रिल को पूरा लगा दिया गया। अब मतलब अब केवल जांच चलेगी। अब क्या होगा, एक बार जो आएगा वो सामने आएगा, जो बात होगी वो सामने बताया जाएगा। प्रशासनिक विभाग तो आश्वासन तो देता रहता है, लेकिन आपको क्या आश्वासन पे विश्वास है? देखिए, करना ही पड़ता है। कोई अगला करेगा तो एक बार उस पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। 100% नहीं कीजिएगा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगला कह रहा है कि हाँ ये काम हम करके दिखा देंगे, तो 100% नहीं कीजिएगा तो कुछ तो कीजिएगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे रानू जी के ससुर महोदय थे, और ये जो घर देख रहे हैं आप भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का है। लेकिन यहाँ पे यही लोग रहते थे, और जिस चोरी की रात भी यही लोग थे, लेकिन रात को भनक तक नहीं लगी और शातिर चोरों ने यहाँ से लाखों नहीं, मतलब 15-16 लाख रुपए के गहने और साथ में 30 गोलियां भी यहाँ से उड़ा लेके चले गए। बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार एक सेलिब्रिटी के घर में इस तरीके की घटनाएं घटने के बाद अगर चोर नहीं पकड़े जाते हैं तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षा महसूस कर पाएगी इस शहर में, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।